ममता दीदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ममता दीदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संतू पान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, संतू पान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो, पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। ममता बनर्जी डाउन, डाउन, करने दो, दीदी डाउन डाउन, 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 डाउन। ममता बनर्जी डाउन, डाउन, डाउन 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 डाउन। बंगाल पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बंगाल पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शंतुपान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, शंतुपान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर हम मौजूद हैं और सबने देखा किस तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार जब अपना काम करता है, संदेश खाली की सच्चाई दिखाने का काम करता है, तो ममता बनर्जी जिनकी सरकार एक तरफ तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी पत्रकार को ऑन कैमरा, लाइव कैमरा पर जो है वहां से गिरफ्तार किया जाता है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। हर्षवर्धन जी, एक तरफ वो लिबरल गैंग जो बातें करता है अभिव्यक्ति की आज़ादी की तमाम चीज़ों की, और दूसरी तरफ इस केस में सब चुप्पी थाम के बैठ गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। देखिए, असली संकट यही है कि पत्रकारों पर हमला हो रहा है, पत्रकार को रिपोर्टिंग करने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, वो भी एक ऐसा मसला जिसमें सच अभी बहुत भयावह होगा। अभी जितनी चीज़ें आई हैं सामने वो बता रही हैं कि कितना भयावह है, और उसमें देश के बड़े पत्रकार संगठन वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। और हम लोग प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सामने दिल्ली में इसलिए भी जुटे हैं कि ये आवाज देश के हर हिस्से में जाए। ममता बनर्जी बार बार उनकी सरकार पर ये आरोप लगते हैं, वहां जिस तरह से राजनीति में खूनी हत्याएं होती हैं, उसके बाद जिस तरह से एक पत्रकार को उठाया गया, लाइव कैमरे के सामने उठाया गया, उसके ऊपर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगा दिए गए, ये बहुत साफ साफ दिखा रहा है कि ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार वहां पर लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। और अगर ये स्थिति है तो आप सोचिए वहां जो चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए बार बार ये मांग होती है कि एक चुनाव वहां राष्ट्रपति शासन में होना चाहिए, कम से कम लोकतंत्र में अपने अधिकार का उपयोग जो है वो तो लोग कर सकें। क्योंकि हमें तो ये भी लगता है अगर इस तरह से पत्रकार को उठाया जा सकता है तो फिर लोकतंत्र कितना वहां बचा होगा, लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग कितना करने की इजाजत मिलती होगी। हम भी जब पश्चिम बंगाल इलेक्शन के दौरान गए थे, हमने भी भयावह स्थिति देखी थी। तो ये लगातार बंगाल में चलता आ रहा है, पत्रकार जो अपना धर्म निभा रहा है उसको इस तरीके से जो है यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, स्थानीय तौर पर तो ऐसी ढेर सारी खबरें आती रही, वहां जब भी चुनाव होते हैं तो पत्रकार हो, नेता हो, यहां तक कि जो अर्धसैनिक बल हैं वो भी निशाने पर रहते हैं। लेकिन जो संदेश खाली में हुआ है वो अपने आप में शर्मनाक है, वो सीधा सीधा कलंक है, धब्बा है, और मेरा ये मानना है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। और मैं तो ये भी मानता हूं कि राष्ट्रपति शासन के लिए एकदम फिट केस है, क्योंकि एससी ने भी और एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष ने भी राष्ट्रपति शासन की मांग की है और कहा है कि इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को नहीं निभा पा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है राज्य में, तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बनता है। क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि वहां का पुलिस प्रशासन वो पूरी तरह से जो सरकार है, तृणमूल कांग्रेस का कैडर है, उसके इशारे पर काम कर रहा है, या कहें कि उनके साथ मिला हुआ है इन सारी घटनाओं में। मैं भी विद्यार्थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर हम मौजूद हैं और सबने देखा संदेश खाली में एक पत्रकार जो अपना धर्म निभा रहा था, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था, उसको लाइव कवरेज से अरेस्ट करवाया जाता है ममता बनर्जी सरकार की तरफ से। मैम, क्या कहेंगे जो शाहजहां शेख जिस पर इतने आरोप हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं, पूरा संदेश खाली में तनाव बना हुआ है, उसको अब तक अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। पहले तो उसको क्लीन चिट भी दे दी कि कुछ नहीं किया है, और पत्रकार जो अपना धर्म निभा रहा है उसको ऐसे अरेस्ट करवा दिया जाता है पश्चिम बंगाल में। यही तो खेल है, यही तो उनका खेला है वेस्ट बंगाल सरकार का, कि जिसके ऊपर आरोप है, जिसके आतंक में एक पूरा इलाका, एक पूरा गांवों का समूह जो है, क्लस्टर ऑफ विलेजेस। संदेश खाली क्या है? संदेश खाली के 2 ब्लॉक हैं और उन दोनों ब्लॉक्स में देयर इज अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस, गांवों का बहुत समूह है वहां पे। उस इलाके में जिस आदमी का आतंक चल रहा है, उस आदमी को अरेस्ट ना करके जो तत्परता, जो लोग वहां सच्चाई जानना चाहते हैं उनको रोकने में दिखाई गई, और यही नहीं, जो उस काम को करना चाहते हैं उन पर तमाम फर्जी धाराएं लगा के उनको गिरफ्तार किया गया है। हम चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल की पुलिस और ममता बनर्जी ये जो रवैया है इसको तुरंत हटाएं और तत्काल शंतुपान को रिहाई की जाए, उसके ऊपर और कोई धारा न लगाई जाए। कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले
हम शंतु पान की तत्काल रिहाई चाहते हैं। सच को सामने लाना चाहते हैं। उनके पत्रकारों पर रोक लगा दी जाती है, उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। और कल जिस तरह से रिपब्लिक टीवी के पत्रकार को गिरफ्तार किया गया, उसे यातनाएं दी गई, वो आप सबके सामने है। मित्रों, आज सब लोग यहाँ आए हैं। हमारे संगठन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन और भी हमारे अन्य पत्रकार संगठनों से बात चल रही है। कल हम लोग सभी लोग जो पश्चिम बंगाल सरकार के जुल्मों से मीडिया को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, जो मीडिया को ममता सरकार के आतंक से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, वो कल 3 बजे जंतर मंतर पर इकट्ठे हों। वहाँ से हम सब लोग बंग भवन की तरफ मार्च करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और जितना हो अपने साथ प्ले कार्ड भी लाएं। हम भी कुछ प्ले कार्ड की व्यवस्था कर रहे हैं, जितनी व्यवस्था हो जाएगी करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों। ये उन पत्रकारों के साथ उस लड़ाई में आपका सहयोग होगा जो वास्तव में निर्भीकता से स्वतंत्र होकर पारदर्शिता से पत्रकारिता करना चाहते हैं। कुछ ताकतें ऐसी भी हैं, कुछ मीडिया के लोग ऐसे भी हैं जो ममता बनर्जी के अत्याचारों को सामने नहीं लाना चाहते। आप देखते हैं पश्चिम बंगाल के अखबारों में इस तरह की कवरेज बहुत कम आ रही है। बड़े बड़े अखबारों ने 2 लाइन में इसका दिया, कुछ अखबारों ने तो पूरी तरह से ही दिया है। और जो बंगला के अखबार हैं वो भी इस तरह की घटनाओं को नहीं छाप रहे हैं। तो इससे नहीं चलेगी ममता सरकार। हाय हाय ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी और हमारी तेरी तानाशाही और हमारी ये भी मांग है कि गिरफ्तार पत्रकार संतु पान को तुरंत से तुरंत रिहा किया जाए। अगर रिहाई नहीं हुई तो हमारी एक टीम, जिसमें महिला पत्रकार भी होंगी, वो संदेश खाली का और कोलकाता का दौरा करके वहाँ की प्रेस के ऊपर क्या है इसके बारे में राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हमारी कोशिश है कि कल के बाद हम जल्दी से जल्दी अपनी टीम भेजें और मीडिया पर जो आतंक छाया हुआ है उसको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले। रिहा करो। दीदी तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी ममता बनर्जी डाउन ममता बनर्जी डाउन। दीदी अपनी दादागिरी बंद करो। शंतु पान को रिहा करो। पत्रकारों पर हमले बंद करो। पत्रकारों पर हमले बंद करो। दीदी की दादागिरी नहीं चलेगी। जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला जा रहा है और उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच को जिस तरह से दबाया जा रहा है और रिपब्लिक टीवी के जिस तरह से एक पत्रकार को पुलिस गिरफ्तार करती है, ये एक आपातकाल की स्थिति को ताज़ा कर रहा है। ममता दीदी की जो बैकग्राउंड रही है, जो उनकी राजनीति रही है, वो कई बार उस आपातकाल के दौर को ताज़ा कर रही है जिस तरह से बंगाल में मीडिया के ऊपर अत्याचार लगातार किया जा रहा है। मीडिया की आवाज़ को दबाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में पत्रकार कोई काम करना चाहता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कैसा लोकतंत्र ममता जी के राज में बन रहा है, ये देश की जनता भी जानना चाहती है और हम पत्रकार भी जानना चाहती हैं। इसलिए एक आह्वान दिल्ली से नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया, दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन जैसे संगठन आज पूरे देश के पत्रकारों से आह्वान कर रहे हैं, वो आगे आकर ममता बनर्जी सरकार की जो पत्रकारों पर हमला है, जिस तरह से गिरफ्तार पत्रकारों को किया जा रहा है, उसका विरोध करें। और हम लोग इसका अगले कुछ दिनों में लगातार विरोध जारी रहेंगे। जिस स्तर पर जाना होगा जाकर विरोध करेंगे। एनयूजे के महासचिव प्रदीप तिवारी जी भोपाल से खास तौर पर पत्रकारों की मांगों को समर्थन करने यहाँ आए हैं। प्रदीप जी अपने विचार रखें, आप ही बोलिए। जिस तरीके से बंगाल में पत्रकारों के साथ मारपीट, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, इसकी नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया घोर निंदा करती है। और हम मांग करते हैं सरकार से
कि जिन पत्रकारों को बंदी बनाया गया है उनको तत्काल रिहाई उनकी हो, नहीं तो हम निरंतर आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। कल हमारा मार्च करने का है एनयूजे कार्यालय से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजबिहारी जी और पूरे साथी हम लोग मार्च करेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि इस तरह की घिनौनी हरकत करना बंद करें पत्रकारों के साथ, नहीं तो हम लोग निरंतर आंदोलनरत रहेंगे। एक सवाल मैं चाहूंगी कि जितनी महिला पत्रकार हैं उन महिला पत्रकारों के ऊपर सरकार ध्यान दे और महिला पत्रकार को रिहा कराया जाए। इस समय जो कुछ पश्चिम बंगाल में दिखा है वो सभी पत्रकारों को जगाने के लिए काफ़ी है कि अगर वहाँ की पत्रकारिता में स्थानीय अखबार, स्थानीय टेलीविज़न चैनल, वहाँ के स्थानीय रेडियो संदेश खाली जैसी घटना को नहीं सामने ला पा रहे हैं और जो ला पा रहा है उसको अगर जेल होती है, पुलिस उसकी रिमांड मांगती है, तो एक बड़ी लड़ाई का विषय है। लेकिन ममता बनर्जी सोचे कि वामपंथी शासन ने इसी प्रकार से पत्रकारों के खिलाफ अत्याचार किया था, उनको जाना पड़ा था, तो ये पत्रकारों के खिलाफ जिसने भी इस देश में कार्रवाई की है उसको जाना पड़ा है। संतो पान को उनको रिहा करना पड़ेगा। पत्रकार लड़ाई लड़ रहे हैं और अगले दिन जैसा हमारे मित्रों ने घोषणा की है NUJIA ने, ये फिर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं और जो भी पत्रकार अरेस्ट हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल के जो पत्रकार ईमानदारी से स्वतंत्रता पूर्वक काम करना चाहते हैं वो अपना साहस बनाए रखें। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई प्रशासन करती है तो देश भर का पत्रकार उनके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। उनकी लड़ाई अंतिम सीमा तक लड़ी जाएगी। रिपब्लिक का पत्रकार अकेले नहीं है, वो एक संकेत है कि पश्चिम बंगाल में मीडिया पर किस ढंग से अंकुश लगाया गया है। तो ये लड़ाई अब एक शुरू हो गई है और मीडिया की संपूर्ण आज़ादी के साथ ही पश्चिम बंगाल की ये लड़ाई खत्म होगी।